बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कशादगी और बरकत अता फरमाए और आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल चाइनीज़ चिकन कांग पाओ की रेसिपी को शेयर करूँगा। इसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा और इस रेसिपी में मैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह जो आपके किचन में मौजूद हों। तो मज़ीद इस तरह की चाइनीज़ रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर बोनलेस क्यूब कटा हुआ चिकन है। इस चिकन में मैं एक अंडा जो है वो तोड़कर डाल लूँगा। अंडे को तोड़ने के बाद मैं इसके अंदर ये काली मिर्चों का पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर है, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है, ये इसके अंदर डालना है। एक चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक भी डालना है और सिरका जो है 1/4 कप के बराबर इसमें आपने डालना है। सिरका डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो चिकन की जो खुशबू सी आती है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो इसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं एक फ्राई पैन ले लूँगा। फ्राई पैन में तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैं ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैरिनेट किया और चिकन फ्राई करूँगा। तो इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है चिकन के एक एक पीस को आपने इस तरह डालना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसको गट्ठा नहीं डालना। अगर आप इसमें गट्ठा डालेंगे तो वो गट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिकन के तमाम पीसेस जुड़ जाएंगे। तो आपने इसको अलग अलग करके डालना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये तमाम पीस मैं इसमें फ्राई के लिए डाल लूँगा। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें चिकन जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। जब चिकन ऑयल के ऊपर आ जाए तो समझिए कि चिकन रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इस चिकन को निकाल लूँगा। निकालने के बाद मैं इसके लिए कांग पाओ की सॉस बनाऊँगा। तो सबसे पहले ये एक छोटा बाउल लेकर मैं इसके अंदर सोया सॉस जो है तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालूँगा। इसके बाद इसी सॉस में मैं 1/4 कप के बराबर चिकन स्टॉक डालूँगा। इंशाल्लाह मैं चिकन स्टॉक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ये चिकन पाउडर है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगा, ये 2 खाने के चम्मच के बराबर है। और उसके बाद मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर जो है आधा खाने के चम्मच के बराबर जो है शुगर डाल दूँगा। चाइनीज़ ज़ुबान में कांग पाओ मूंगफली को कहते हैं। इसके बाद इसको मिक्स करना है। फिर आपने फ्राई पैन को गरम करके 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर इसके अंदर आपने क्रश की हुई गार्लिक जो है ये 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी है। गार्लिक डालने से ये होगा कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसके बाद आपने ये जूलियन कटी अदरक जो है ये भी 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालनी है। और ये लाल मिर्चें हैं सूखी 8 अदद, ये आपने डालनी है। चाइनीज़ खानों में जो है गार्लिक का और जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपने इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सोते कर लेना है। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर कप के बराबर जो है पीनट डाल देंगे, जिसको मूंगफली कहते हैं। पीनट डालने के बाद आपने इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ चिकन जो था मेरे पास आधा किलो के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए सोते करना है ताकि पीनट का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसके बाद आपने इसके अंदर ये चिकन स्टॉक जो है ये आधा कप के बराबर इसमें डालना है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चिकन स्टॉक डाल दें। तो इसके बाद मैं ये जो कॉर्नफ्लावर की सॉस बनाई थी ये इसके अंदर डालूँगा। तो इसको मिक्स कर लूँगा। तो 1 से 2 मिनट तक ये हमारा चाइनीज़ चिकन तैयार हो चुका है। आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी खाने बनते हैं तो इसमें वेजिटेबल्स जितनी होती हैं तकरीबन
थोड़ी सी कच्ची होती हैं, यानी स्टेयर की हुई होती हैं। चाइनीज़ खानों में सब्जियों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता। तो ये हमारा कांग पाओ चिकन तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।